ओम शांति। आज बाप दादा के 5 नवंबर 2022 के साकार महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते सभी से तोड़ निभाना है। एक बार बेहद का संन्यास कर 21 जन्म की प्रारब्ध बनानी है। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते सभी से तोड़ निभाना है। एक बार बेहद का संन्यास कर 21 जन्म की प्रारब्ध बनानी है। प्रश्न है, चलते फिरते कौन सी एक बात याद रहे तो भी तुम रूहानी यात्रा पर हो? उत्तर है, चलते फिरते याद रहे कि हम एक्टर हैं, हमको अब वापस घर जाना है। बाप यही याद दिलाते हैं, बच्चे मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ। इस स्मृति में रहना ही मन मना भव मध्यजी भव है। यही रूहानी यात्रा है जो तुम्हें बाप सिखलाते हैं। दूसरा प्रश्न है, सद्गति के लक्षण कौन से हैं? उत्तर है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। यह जो महिमा है यही सद्गति के लक्षण है जो तुम्हें बाप द्वारा प्राप्त होते हैं। गीत है, धीरज धर मनवा सुख के दिन आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार के लिए पहला पॉइंट है, किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है। अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखनी है। ग्रहचारी से अपनी संभाल करनी है। दूसरा है, गृहस्थ व्यवहार से तोड़ निभाना है। नफरत नहीं करनी है। कमल फूल समान रहना है। आस्तिक बन सबको आस्तिक बनाना है। मतलब कि हमारी जो बुद्धि की लाइन है ना, तो उसमें कचरा ना भरा हो। ऐसा होता है, दिन भर हम ऐसे गृहस्थ में रहते हैं या फिर कहीं अपने कार्य में जाते हैं, तो शाम तक एंड ऑफ द डे में भी हमारे मन पर वही बातें चलती रहती हैं। और बाबा कहते हैं कि तुम्हें अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है, तुम्हें भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ना है। मतलब फिर आगे कहा कि तोड़ निभाना है, नफरत नहीं करनी। मतलब ऐसा नहीं है कि अब बाबा ने कहा है कि बाबा से बुद्धि योग लगाना है तो हम गृहस्थ व्यवहार सब छोड़ छाड़ के बैठ गए, नहीं। तारीफ तब है जब हम कमल फूल समान रहें, कि हम काम करते हुए भी उससे न्यारे रहें। वरदान है, बड़ी दिल रख सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बड़ी दिल रख सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विस्तार है, जो बच्चे बड़ी दिल रखकर सेवा करते हैं तो सेवा का प्रत्यक्ष फल भी बड़ा निकलता है। कोई भी कार्य करो तो स्वयं करने में भी बड़ी दिल और दूसरों को सहयोगी बनाने में भी बड़ी दिल हो। स्वयं प्रति व साथी सहयोगी आत्माओं प्रति संकुचित दिल नहीं रखो। बड़ी दिल रखने से मिट्टी भी सोना हो जाती है। कमजोर साथी भी शक्तिशाली बन जाते हैं। असंभव सफलता भी संभव हो जाती है। इसके लिए मैं की बलि चढ़ा दो तो बड़ी दिल वाले विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। स्लोगन है, कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अब यह महिमा किसके लिए गाई हुई है? अवश्य परमात्मा के लिए गायन है, क्योंकि परमात्मा खुद माता पिता रूप में आए, इस सृष्टि को अपार सुख देता है। जरूर परमात्मा ने कब सुख की सृष्टि बनाई है, तभी तो उनको माता पिता कहकर बुलाते हैं। परंतु मनुष्य को यह पता ही नहीं कि सुख क्या चीज है। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे तब सृष्टि पर शांति थी, परंतु अब वो सुख नहीं है। अब मनुष्य को यह चाहना उठती अवश्य है कि वो सुख हमें चाहिए। फिर कोई धन पदार्थ मांगते, कोई बच्चे मांगते हैं, कोई तो फिर ऐसे भी मांगते हैं कि हम पतिव्रता नारी बने। हर एक की चाहना सुख की ही रहती है ना, तो परमात्मा भी कोई समय उन्हों की आस अवश्य पूर्ण करेंगे। तो सतयुग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है तो वहाँ सदा सुख है। जहाँ स्त्री कभी विधवा नहीं बनती तो वो आस सतयुग में पूर्ण होती है, जहाँ अपार सुख है। बाकी तो इस समय है ही कलयुग। इस समय मनुष्य दुखी दुख भोगते हैं। बाकी जब मनुष्य अति दुख भोगते हैं तो कह देते हैं प्रभु का भाना मीठा करके भोगना है। परंतु
जब स्वयं परमात्मा आकर हमारे सारे कर्मों का खाता चुकतू करता है, तभी हम कहेंगे तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख करे रे। मतलब कि यहाँ पर मांगते हैं ना, सब कोई मांगता है कि हम पतिव्रता नारी बने, कोई मांगता है धन, कोई मांगता है कि शोहरत, मतलब सब अपने अपने हिसाब से उनके लिए जो सुख की परिभाषा है वो मांगते हैं। तो भगवान कहते हैं ये तो है ही कलयुग, ये तो दुख की दुनिया है। तो भगवान सब आस हमारी पूर्ण करते हैं सतयुग में। वहाँ पर कोई भी विधवा नहीं होता है, इन किसी को भी कोई भी प्रकार का दुख नहीं होता है। अच्छा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।